पत्नी के प्रेमी के किए 12 टुकड़े, आखिर क्यों? सुशील सरनाइक ने शराब के नशे में अपनी करीबी दोस्त सलोमी के साथ जो अमर्यादित हरकत, वह भी उसके पति के सामने की, बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। ऐसा ही हुआ भी, लेकिन अब सुशील की मां और बहन। 15 दिसंबर 2020, महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी ठाणे से सटे जिला रायगढ़ के नेरल रेलवे स्टेशन पूर्व के पास से बहने वाले नाले पर सुबह सुबह काफी लोगों की अचानक भीड़ एकत्र हो गई। वजह ये थी कि गहरे नाले में 2 बड़े बड़े सूटकेस पड़े होने की खबर थी। नए सूटकेस और उसमें से उठने वाली दुर्गंध लोगों के लिए कौतूहल का विषय थी। निस्संदेह उन सूटकेसों में अवश्य कोई ऐसी चीज थी जो संदिग्ध थी। किसी व्यक्ति ने नाले में पड़े सूटकेसों की जानकारी जिला पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम ने बिना किसी विलंब के इस मामले की जानकारी वायरलेस द्वारा प्रसारित कर दी। इससे घटना की जानकारी जिले के सभी पुलिस थानों और अधिकारियों को मिल गई। चूंकि मामला नेरल पुलिस थाने के अंतर्गत आता था, इसलिए नेरल थाना प्रभारी तानाजी नारनवर ने सूचना के आधार पर थाने के ड्यूटी अफसर को मामले की डायरी तैयार कर घटनास्थल पर पहुंचने का आदेश दिया। ड्यूटी अफसर डायरी बनाकर अपने सहायकों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। घटनास्थल थाने से करीब 15-20 मिनट की दूरी पर था। वह पुलिस वैन से जल्द ही वहां पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस टीम ने पहले वहां पर इकट्ठा भीड़ को दूर हटाया और फिर वहां के 5 व्यक्तियों से नाले से उन दोनों सूटकेसों को बाहर निकलवाया। उन्हें खोलकर देखा गया तो भीड़ और पुलिस के होश उड़ गए। सूटकेसों में किसी व्यक्ति का 12 टुकड़ों में कटा शव भरा था, जो पूरी तरह सड़ गया था। शव का दाहिना हाथ गायब था, जो काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिला। ये वही नाला है जहां बीबलेंट सैलून कंपनी की फाइनेंस मैनेजर कीर्ति व्यास का शव पाया गया था। देखें मनोहर कहानियां। जुलाई 2018। मृतक की उम्र 30-31 साल के आसपास रही होगी। सांवला रंग, पृष्ठ-पुष्ट शरीर, शक्ल सूरत से वह किसी मध्यम वर्गीय परिवार का लग रहा था। नेरल पुलिस टीम अभी वहां एकत्र भीड़ से शव की शिनाख्त करवा ही रही थी कि एसपी अशोक दुधे, करजात एसडीपीओ अनिल घेरडीकर, थाना प्रभारी तानाजी नारनवर, अलीबाग एलसीबी, लोकल क्राइम ब्रांच और फोटोग्राफर के अलावा फिंगरप्रिंट ब्यूरो की टीमें भी आ गईं। फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट का काम खत्म हो जाने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी करजात एसडीपीओ अनिल घेरडीकर ने स्वयं संभाल ली। थाना प्रभारी तानाजी नारनवर को आवश्यक निर्देश देकर घेरडीकर अपने ऑफिस चले गए। वरिष्ठ अधिकारियों के जाने के बाद थाना प्रभारी तानाजी नारनवर ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रायगढ़ भेज दिया। शिनाख्त न होने से पुलिस टीम समझ गई थी कि मृतक वहां का रहने वाला नहीं था। उसकी हत्या कहीं और करके शव को नाले में डाला गया था। ऐसी स्थिति में आगे की जांच काफी जटिल थी, लेकिन पुलिस टीम इससे निराश नहीं थी। घटनास्थल की सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद एसडीपीओ अनिल घेरडीकर के निर्देशन में इस हत्याकांड के खुलासे के लिए एक अन्य टीम का गठन किया। उन्होंने नेरल थाने के अलावा करजत माथेरान और क्राइम ब्रांच के अफसरों और पुलिसकर्मियों को शामिल करके मामले की समानांतर जांच का निर्देश दिया। उस इलाके का नहीं था मृतक। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। अब मामले की जांच के लिए सबसे जरूरी था मृतक की शिनाख्त, जो जांच टीम के लिए एक चुनौती थी। जैसा कि ऐसे मामलों में होता है, उसी तरह से पुलिस ने वायरलेस मैसेज शहर और जिले के सभी पुलिस थानों में भेजकर यह पता लगाने की कोशिश की कि कहीं किसी थाने में उस व्यक्ति की गुमशुदगी तो दर्ज नहीं करवाई गई है, लेकिन इससे उन्हें तत्काल कोई कामयाबी नहीं मिली। अब जांच टीम के पास एक ही रास्ता बचा था, बारीकी से जांच। घटनास्थल और वह दोनों सूटकेस जो घटनास्थल पर शवों के टुकड़ों से भरे मिले थे। जब उन सूटकेसों की दोबारा जांच की गई तो सूटकेसों में मिले स्टिकरों ने पुलिस टीम को उस दुकान तक पहुंचा दिया जहां से वे खरीदे गए थे। पता चला 13 दिसंबर 2020 की सुबह करीब 10 बजे एक दंपति ने सूटकेस खरीदे थे। उस दुकानदार के बयान और उसकी दुकान के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और मुखबिरों के सहारे पुलिस
टीम उस दंपति तक पहुंचने में कामयाब हो गई और फिर उन 12 टुकड़ों के रहस्य का मामला 24 घंटों में ही पूरी तरह सामने आ गया। पुलिस गिरफ्त में आए अभियुक्त दंपति ने पूछताछ में अपना नाम चार्ल्स नाडर और सलोमी नाडर बताया। मृतक का नाम सुशील कुमार सरनाइक था, जो मुंबई के वली इलाके का रहने वाला था और प्राइवेट बैंक का अधिकारी था। ये जानकारी मिलते ही नेरल पुलिस ने वली पुलिस थाने से संपर्क कर शव की शिनाख्त के लिए मृतक के परिवार वालों को थाने बुला लिया और उन्हें लेकर रायगढ़ जिला अस्पताल गए, जहां मृतक सुशील कुमार सरनाइक को देखते ही उसके परिवार वाले दहाड़े मारकर रोने लगे। पुलिस टीम ने सांत्वना देकर उन्हें शांत कराया और कानूनी खानापूर्ति कर मृतक का शव उन्हें सौंप दिया। पुलिस जांच और अभियुक्त नाडर दंपति के बयानों के मुताबिक इस क्रूर अपराध की जो कहानी उभर कर सामने आई, उसकी पृष्ठभूमि कुछ इस तरह से थी। 31 वर्षीय सुशील कुमार मारुति सरनाइक सांवले रंग का स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट युवक था। वह दक्षिणी मुंबई स्थित वली के गांधीनगर परिसर की SRA द्वारा निर्मित बहुमंजिला इमारत तक्षशिला की 5वीं मंजिल के फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी मां के अलावा एक बहन रेखा थी, जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वह अधिकतर अपनी बेटी के साथ सुशील और मां के साथ ही रहती थी। परिवार का इकलौता बेटा होने के कारण सुशील के परिवार को उससे काफी प्यार था। यह मध्यवर्गीय परिवार काफी खुशहाल था। सुशील महत्वाकांक्षी युवक था, इसके साथ वह दिलफेक और रंगीन मिजाज भी था। वह एक बार जिस किसी के संपर्क में आता था, उसे अपना मित्र बना लेता था। हर कोई उसके व्यवहार से प्रभावित हो जाता था। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उसने अपने करियर की शुरुआत BPO से शुरू की थी, जहां उसके साथ कई युवक युवतियां काम करते थे। इन्हीं युवतियों में एक सलोमी भी थी, जो ईसाई परिवार से थी। सुशील पड़ा सलोमी के चक्कर में। 28 वर्षीय सलोमी पेड्रॉय जितनी स्वस्थ और सुंदर थी, उतनी ही चंचल भी थी। वो किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाने वाली बातें नहीं करती थी। उसके दिल में सभी के प्रति आदर सम्मान था। उसके मधुर व्यवहार के कारण संपर्क में आने वाले लोग उसकी तरफ आकर्षित जाते थे। ऑफिस में सलोमी सुशील की बगल वाली सीट पर बैठती थी। काम के संबंध में दोनों एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। यही कारण था कि धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और अच्छी दोस्ती हो गई। खाली समय में दोनों एक साथ कॉफी हाउस, मूवी, मॉलों में शॉपिंग कर मौजमस्ती किया करते थे। ये सिलसिला शायद चलता ही रहता, लेकिन दोनों को अलग होना पड़ा। सुशील सरनाइक को एक बैंक का अच्छा ऑफर मिल गया, जहां उसे वेतन के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं भी मिल रही थीं। 2018 में सुशील सरनाइक की नियुक्ति ICICI बैंक की ग्रांट रोड, मुंबई शाखा में रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पर हो गई। सुशील सरनाइक ने BPO की नौकरी छोड़कर बैंक की नौकरी ज्वाइन कर ली। दूसरी तरफ सलोमी का झुकाव BPO के ओनर चार्ल्स नाडर की तरफ हो गया। 35 वर्षीय चार्ल्स नाडर अफ्रीकी नागरिक था। उसका पूरा परिवार अफ्रीका में रहता था। उसके पिता अफ्रीका के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर थे। उसकी शिक्षा दीक्षा भी अफ्रीका में ही हुई थी। अस्थमा का मरीज होने के कारण उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। कुछ साल पहले जब वह भारत आया तो उसे यहाँ के पर्यावरण से काफी राहत मिली, इसलिए वह भारत का ही होकर रह गया। उसने ठाणे जिले के विरार में BPO खोल लिया, जहां सलोमी और सुशील सरनाइक जैसे और कई युवक युवतियां काम करते थे। सलोमी का झुकाव अपनी तरफ देखकर चार्ल्स नाडर ने भी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया और दोनों लव मैरिज कर मीरा रोड के राजबाग की सोसाइटी में किराए पर रहने लगे। सुशील सरनाइक और सलोमी के रास्ते अलग तो हो गए थे, मगर उनके दिलों की धड़कन अलग नहीं हुई थी। दोनों फोन पर तो अक्सर हंसी मजाक करते ही थे। मौका मिलने पर सुशील सलोमी के घर भी आने जाने लगा। दोनों नाडर के साथ पार्टी वगैरह करके जमकर शराब का मजा लेते थे। ऐसी ही एक पार्टी उन्होंने उस रात भी की थी, मगर उस पार्टी का नशा सुशील सरनाइक पर कुछ इस तरह चढ़ा कि वह अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। शराब के नशे में वह अपनी मर्यादा लंघ गया। उसने अपनी और सलोमी की दोस्ती को जो मोड़ दिया, वह बेहद आपत्तिजनक था। उसके पति के लिए तो और भी शर्मनाक। सलोमी के पति चार्ल्स नाडर को बर्दाश्त नहीं हुआ और किचन से
चाकू लाकर उसने एक झटके में सुशील का गला काट दिया। कमरे में सुशील सरनाइक की चीख गूंज उठी। उधर सुशील सरनाइक 12 दिसंबर 2020 की सुबह अपनी मां और बहन से यह कहकर घर से निकला था कि वह अपने बैंक के कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रहा है। 13 दिसंबर को शाम तक घर लौट आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। न वह घर आया और न उसका फोन आया। काफी कोशिशों के बाद भी उससे फोन पर संपर्क नहीं हुआ तो उसकी मां और बहन को उसकी चिंता हुई। रात तो किसी तरह बीत गई, लेकिन दिन उनके लिए पहाड़ जैसा हो गया था। 14 दिसंबर 2020 की सुबह सुशील सरनाइक के नाते रिश्तेदार और जान पहचान वालों ने पुलिस से मदद लेने की सलाह दी। उनकी सलाह पर सुशील सरनाइक की मां और बहन वली पुलिस थाने की शरण में गईं। रात 11 बजे उन्होंने थाना प्रभारी सुखलाल बरपे से मुलाकात कर उन्हें सुशील के बारे में सारी बातें बताकर मदद की विनती की और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी ने उनसे सुशील का हुलिया और फोटो लिया और जांच का आश्वासन देकर घर भेज दिया। शिकायत दर्ज होने के 12 घंटे बाद ही सुशील के परिवार वालों को जो खबर मिली थी, उससे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। सुशील सरनाइक की हत्या करने के बाद जब नाडर दंपति को होश आया तो उन्हें कानून और सजा का भय सताने लगा। इससे बचने के लिए क्या करें, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। काफी सोच विचार के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उसके शव को किसी गुप्त जगह पर डंप करने में ही भलाई है। इसके लिए उन्होंने सुशील सरनाइक का मोबाइल और उसके बैंक एटीएम का सहारा लिया। उसका मोबाइल फिंगरप्रिंट से खुलता था और उसमें एटीएम पिन था, ये बात वे अच्छी तरह जानते थे। 12 टुकड़ों में सिमटी जिंदगी उन्होंने उसका मोबाइल लेकर उसके अंगूठे से मोबाइल का लॉक खोला और उसके एटीएम का पिन लेकर बदलापुर जाकर कार्ड से 80,000 रुपए निकाले, जिसमें से उन्होंने शव के टुकड़े करने के लिए एक कटर मशीन और 2 बड़े सूटकेस खरीदे। उन्होंने शव के 12 टुकड़े कर दोनों सूटकेसों में भरे। शव का दाहिना हाथ सूटकेस में नहीं आया तो उसे अलग से एक थैली में पैक किया। इसके बाद दोनों ने 14 दिसंबर की रात सूटकेस ले जाकर नेरल रेलवे स्टेशन के पास गहरे नाले में डाल दिए और घर आ गए। अब पति पत्नी उसकी तरफ से निश्चिंत हो गए। उनका मानना था कि उस नाले से दोनों सूटकेस बहकर खाड़ी में चले जाएंगे, जहां सुशील सरनाइक का अस्तित्व मिट जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। दोनों सूटकेस नेरल पुलिस के हाथ लग गए और सारा मामला खुल गया। नाडर दंपति नेरल पुलिस के शिकंजे में आ गए। नाडर के घर की तलाशी में कटर मशीन के साथ 30,000 रुपए में 28,000 रुपए भी पुलिस टीम ने बरामद कर लिए। थाने लाकर सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना गुनाह स्वीकार करते हुए हत्या का सच उगल दिया। पुलिस टीम ने चार्ल्स नाडर और सलोमी नाडर से विस्तृत पूछताछ करने के बाद उनके विरुद्ध सुशील सरनाइक की हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें रायगढ़ जिला जेल भेज दिया। कथा लिखे जाने तक पुलिस जांच टीम सुशील सरनाइक के कटे दाहिने की तलाश कर रही थी।